अमेरिका के सैटेलाइट के माध्यम से साफ तौर पे दर्शाया गया कि पेगोंगसो लेक के नदन शोल्डर के ऊपर चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, जिसमें फ्यूल स्टोरेज कर रहा है, एमुनिशन स्टोर कर रहा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स के लिए हार्डन शेल्टर बना रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। साफ तौर पे दर्शाती है कि चाइना के जो इंटेंशन है वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अगर उसको मौका मिला तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन हमेशा ही हिंदुस्तान के पास थी और 2020 में जब चाइनीज़ का इंट्रूजन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में गारंटी किया कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जा की। तो उन्होंने कहा अगर चाइना ने ज़मीन को कब्जा नहीं किया तो इस ज़मीन के ऊपर कैसे बंकर्स बन रहे हैं और इस माफी के कैसे शेल्टर बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इसको क्लैरिफाई करे और देश को आश्वासन मिले कि असलियत क्या है। अमेरिका के सैटेलाइट के माध्यम से साफ तौर पे दर्शाया गया कि पेगोंगसो लेक के नदन शोल्डर के ऊपर चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, जिसमें फ्यूल स्टोरेज कर रहा है, एमुनिशन स्टोर कर रहा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स के लिए हार्डन शेल्टर बना रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। साफ तौर पे दर्शाती है कि चाइना के जो इंटेंशन है वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अगर उसको मौका मिला तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन हमेशा ही हिंदुस्तान के पास थी और 2020 में जब चाइनीज़ का इंट्रूजन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में गारंटी किया कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जा की। तो उन्होंने कहा अगर चाइना ने ज़मीन को कब्जा नहीं किया तो इस ज़मीन के ऊपर कैसे बंकर्स बन रहे हैं और इस माफी के कैसे शेल्टर बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इसको क्लैरिफाई करे और देश को आश्वासन मिले कि असलियत क्या है। अमेरिका के सैटेलाइट के माध्यम से साफ तौर पे दर्शाया गया कि पेगोंगसो लेक के नदन शोल्डर के ऊपर चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, जिसमें फ्यूल स्टोरेज कर रहा है, एमुनिशन स्टोर कर रहा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स के लिए हार्डन शेल्टर बना रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। साफ तौर पे दर्शाती है कि चाइना के जो इंटेंशन है वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अगर उसको मौका मिला तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन हमेशा ही हिंदुस्तान के पास थी और 2020 में जब चाइनीज़ का इंट्रूजन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में गारंटी किया कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जा की। तो उन्होंने कहा अगर चाइना ने ज़मीन को कब्जा नहीं किया तो इस ज़मीन के ऊपर कैसे बंकर्स बन रहे हैं और इस माफी के कैसे शेल्टर बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इसको क्लैरिफाई करे और देश को आश्वासन मिले कि असलियत क्या है। अमेरिका के सैटेलाइट के माध्यम से साफ तौर पे दर्शाया गया कि पेगोंगसो लेक के नदन शोल्डर के ऊपर चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, जिसमें फ्यूल स्टोरेज कर रहा है, एमुनिशन स्टोर कर रहा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स के लिए हार्डन शेल्टर बना रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। साफ तौर पे दर्शाती है कि चाइना के जो इंटेंशन है वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अगर उसको मौका मिला तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खड़गे जी ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन हमेशा ही हिंदुस्तान के पास थी और 2020 में जब चाइनीज़ का इंट्रूजन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में गारंटी किया कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जा की। तो उन्होंने कहा अगर चाइना ने ज़मीन को कब्जा नहीं किया तो इस ज़मीन के ऊपर कैसे बंकर्स बन रहे हैं और इस माफी के कैसे शेल्टर बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इसको क्लैरिफाई करे और देश को आश्वासन मिले कि असलियत क्या है।